हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले की जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं करा चुका हूँ, उनकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये है पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का 9th। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ग्राफ बनाना होगा, या फिर प्रैक्टिस के लिए कहीं भी कोई सा भी ग्राफ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ग्राफ को देखते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। होज ऑर्डिनेट इज -5 एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे सबसे पहले तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है जितने भी वाई एक्सिस की वैल्यूज़ होती है। ऑर्डिनेट का मतलब होता है ऑर्डिनेट का मतलब होता है ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस की वैल्यू और एब्सेसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस की वैल्यू। इसके बाद क्या है, होज ऑर्डिनेट इज -5। ऑर्डिनेट मतलब y की जो वैल्यू है, वो कौन सी है, -5 है। -5 कौन सी हो गई, ये हो गई y की वैल्यू। और वो x एक्सिस पे लाई कर रही है, y एक्सिस पे लाई कर रही है। तो y पे ही कर रही है, मतलब कि जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी। ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर x की वैल्यू 0 है तभी वो कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा, सबसे पहले हमें x एक्सिस लिखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 0, -5। ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है 9th क्वेश्चन का। विच लाई ऑन x एंड y एक्सिस बोथ। ऐसा पॉइंट जो दोनों एक्सिस पे लाई करे। तो दोनों पॉइंट जो है x और y कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ ओरिजिन पे मिलते हैं। और ओरिजिन को क्या कहते हैं, 0,0 कहते हैं। जो कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन का, वो 0,0 होता है और ओरिजिन को 0 कहते हैं। इसके बाद है तीसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का। होज एब्सिसा इज -3 एंड विच लाइज ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब कि y 0 होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, -3, क्योंकि एब्सिसा मतलब होता है फर्स्ट x एक्सिस की वैल्यू होती है एब्सिसा, ऑर्डिनेट y एक्सिस की वैल्यू। तो -3 और x एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब y 0 हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है, ऑन विच एक्सिस डू फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। जैसे मैंने बताया था कि अगर x एक्सिस 0 हुआ, x की वैल्यू 0 हुई, तो y एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर y 0 हुई तो x एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे इसमें है, इसमें जो है y 0 था तो x एक्सिस पे लाई कर रहा था। ऐसे ही अभी से करेंगे, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस यही करते जाना है कि ये 0 है, x 0 है तो y एक्सिस, y 0 है तो x एक्सिस, दोनों 0 हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। ना x पे है ना y पे है। इसके बाद -3 0 है, किस पे है, y पे है तो x एक्सिस, x पे है तो y एक्सिस, और y पे है तो x एक्सिस। बस इतना ध्यान रखना है और सारे क्वेश्चंस एक बार में हो जाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट लाई। कौन से क्वाड्रेंट में ये जो पॉइंट्स है लाई करेंगे। इफ इट्स ऑर्डिनेट जो है 2 है और एब्सिसा है -3। अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो पहले लिखी हुई है उसे जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है ऑर्डिनेट, और 2 लिख दिया, -3 लिख दिया। तो ये नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एब्सिसा है मतलब x की वैल्यू, तो वो पहले लिखते हैं, तो -3 पहले आ जाएगा। और ऑर्डिनेट क्या है, 2। तो ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्वाड्रेंट क्या होता है पहले ये बता देता हूँ मैं। तो क्वाड्रेंट जो होता है, जैसे मैंने बताया था, ये जो होता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसमें जो वैल्यूज होती है माइनस प्लस, और ये भी प्लस होता है। ये जो होता है ये माइनस, और यहाँ से y की एक्सिस जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो माइनस और प्लस
कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ऐसे काउंट नहीं होता कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ऐसे होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा ये, जिसमें वैल्यू क्या है, वो ये एक्स एक्सिस भी माइनस होता है, वाई भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस, ये सारी वैल्यूज जो है, साइंस जो है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आसानी से हो जाए। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस माइनस नेगेटिव। अब ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। पहला माइनस है, ये पॉजिटिव है, माइनस और प्लस किस में आ रहा है, माइनस और प्लस आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। सेकंड लिख दो या क्वाड्रेंट भी लिख दो इसके आगे। इसके बाद ये वाला है, एब्सिसा पहले लिखा हुआ है, ऑर्डिनेट बाद में लिखा है, तो ये एज इट इज आ जाएगा -4 कोमा -2, दोनों माइनस माइनस की वैल्यूज है, तो माइनस माइनस कौन से में आ रहा है, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। इसके बाद है ऑर्डिनेट इज 3 एंड द एब्सिसा इज 4। तो ऑर्डिनेट पहले दिया हुआ है, पर हमें लिखना क्या होता है, एब्सिसा पहले लिखना होता है, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू होती है। अब ये 4 आ जाएगा पहले और 3 आ जाएगा बाद में। अब दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट। और अगर हमने जैसे इसमें तो दोनों पॉजिटिव थे तो ठीक थे, इसमें जैसे ये है तो ये अगर हम आगे पीछे कर देंगे तो हमारा क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। हमारा क्वाड्रेंट सेकंड था, तो प्लस और माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस किस में है, फोर्थ में है, तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, पर ये सेकंड का है। ऑर्डिनेट इज 3 एंड द एब्सिसा इज -2, तो एब्सिसा पहले लिखते हैं -2 और ऑर्डिनेट 3 है तो 3 लिख देते हैं। -2 और 3 क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस हो गया, माइनस और प्लस किस में है, सेकंड में है। ये आपको याद कर लेना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से साइंस होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। और अगर ये वीडियोस हेल्पफुल है आपके लिए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किया करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू।